नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि भारत और अमेरिका मिलकर के जल्द ही एडवांस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भारत के अंदर बनाएंगे। वहीं मालदीव की तरफ से भारतीय योगा पर टिप्पणी की गई है और बताया गया है कि दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अल्लाह ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया और यूके के बीच में होने वाले FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एक बार फिर कैबिनेट में कुछ सवाल खड़े किए गए हैं और इस बार भारत को FTA पर जवाब देने के लिए बोला गया है। पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान के पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका का एक दोगलापन भी सामने निकल के आया है। आज के इस वीडियो में रशिया, यूके, कनाडा, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका रूस की ताकत को कमजोर करने के लिए करीब 150 मिलियन US$ के और हथियार यूक्रेन को भेजने जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत एक छोटा सा कंपोनेंट भी रूस को एक्सपोर्ट कर देता है तो अमेरिका, जापान सहित G7 कंट्रीज भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक देते हैं। लेकिन अब जब अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार यूक्रेन भेज रहा है, इसके अलावा तमाम यूरोपीय देशों को अमेरिका की तरफ से हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंटली नाटो के चीफ ने एक वार्निंग जारी की है जिसमें बताया गया है कि जितने भी यूरोपीय देश हैं सब न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करना शुरू कर दें और यदि आपको जरूरत पड़ती है तो अमेरिका आपकी खुल करके मदद करेगा। लेकिन क्या इन हथियारों के इस्तेमाल से आम लोगों की जान नहीं जाएगी? इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और इससे अमेरिका का दोगलापन भी सामने आता है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक कई गोला बारूद, एंटी टैंक मिसाइल और कई हवाई हथियार अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस यूक्रेन के बीच में चल रही युद्ध की वजह से चीन की 19 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ये कंपनीज डायरेक्टली रूस की मदद कर रही थी और तमाम तरीके के हथियार और टेक्नोलॉजीज रूस को एक्सपोर्ट की जा रही थी और यही वो कारण है जिसके चलते रिसेंटली कई भारतीय कंपनियों के ऊपर भी जापान की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं। अगली अपडेट सुनकर के आपका दिमाग हिल जाएगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब एक नए प्रतिबंध को लगाने जा रहा है रशिया की LNG के ऊपर। ऐसा पहली बार किया जा रहा है यूरोपीय देशों की तरफ से जब बड़ी LNG सप्लाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन इससे पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है क्योंकि तमाम यूरोपीय देश अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भी मिडिल ईस्ट या फिर रशिया से ही गैस इंपोर्ट कराते हैं। इनके पास ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और ये फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है और ये अपनी कंट्रीज को ग्रीन रखना चाहते हैं। लेकिन इससे गैस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल सकती है जिससे ओवरऑल गैस प्राइस हाई हो जाएंगे और ऐसे में उन देशों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो भारी मात्रा में गैस इंपोर्ट कराते हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल है और यूरोपीय देश सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं बल्कि कई ऐसी शिपिंग कंपनीज हैं जो रशिया से गैस को ले जाकर के दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि अगर भारत भविष्य में तेल की तरह ही गैस इंपोर्ट करने पर विचार करता है तो भारत को भी कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब रूस इस नई समस्या का समाधान किस तरीके से निकालता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इससे दिक्कत न सिर्फ रूस को होगी बल्कि पूरी दुनिया में गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे और सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका मिलकर के जल्द ही जावेलिन एंटी टैंक मिसाइलों का प्रोडक्शन देश के अंदर शुरू करने वाले हैं। रिसेंटली भारत की तरफ से कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स अमेरिका गए थे जिसके बाद इस नए फैसले को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय सेना में एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत है और हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम सारी चीजों को स्वदेशी रूप से डेवलप कर सकें। ऐसे में हमने तमाम देशों को इनवाइट किया है लेकिन इसमें अमेरिका काफी बड़ा नाम सामने निकल के आया है जो भारत के साथ मिलकर के ये एंटी टैंक मिसाइल भारत के अंदर तैयार करने में मदद करेगा। अगर इसके होने वाले सबसे बड़े फायदे की बात की जाए तो हम अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूके के एक विपक्षी नेता ने भारत के और यूके के बीच में होने वाले FTA जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं इसको लेकर के कई सवाल और कई टिप्पणियां की हैं। उनका कहना है कि आखिर इस FTA को फाइनल रूप कब दिया जाएगा। फिलहाल ये स्टेटमेंट देने वाले नेता का नाम है सर कीर स्टारमर जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मोर्चे पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उनका कहना है कि कई दिवालियां बीत चुकी हैं, भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था इसको फाइनल रूप आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। 2022 से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत और यूके के बीच में जो बढ़ने वाला ट्रेड है ये बढ़ने की बजाय और ज्यादा घट सकता है। दोनों ही तरफ से इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि दोनों ही तरफ से जो सरकारें हैं वो इस चीज को प्रमोट करें और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फाइनल रूप दें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मदद से 2030 तक भारत और यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 50 अरब पाउंड पहुंच जाएगा। इसमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट,
ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और तमाम मशीनरी शामिल है, जहां से भारत डायरेक्टली यूरोपीय मार्केट को भी टारगेट कर सकता है। फिलहाल देश की करंट गवर्नमेंट ने अभी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू नहीं किया है। जैसे ही देश के अंदर सारे काम सही ढंग से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इस पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है चीन और ताइवान के बीच से। चीन की सेना ने एक बार फिर ताइवान के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है और कई प्रकार के ऐसी एक्टिविटीज की गई है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सके। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान द्वीप के पास करीब 17 चीनी विमान और 8 जहाजों को पाया गया और इन 17 में से करीब 10 चीनी विमान पूरी तरीके से ताइवान की टेरिटरी में घुस चुके थे, जो टेक्निकली किसी भी और देश के विमान को यहाँ पर एंट्री देने के लिए अनुमति नहीं देता। इसके बावजूद भी चीन वहाँ पर जाकर के हो आया है और इस पर ताइवान की तरफ से भी जवाब आया है कि चीन अगर इसी तरीके की हरकतें करता रहा तो हम मजबूर हो जाएंगे कुछ बड़े एक्शन लेने पर और जल्द ही चीन के खिलाफ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं और इसका परिणाम क्या होगा ये हम सभी जानते हैं। अगली बड़ी खबर भी ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब ताइवान और इजराइल आपस में अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही इजराइल और गाजा के बीच युद्ध शुरू होता है तब से ही दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया है और इजरायली लोगों को होने वाले डैमेज पर भी ताइवान ने काफी ज्यादा मदद की है। इसके अलावा कई स्टेटमेंट ऐसे भी सामने निकल के आए हैं और कई ऑफिशियल्स ने इस पर रिपोर्ट्स लिखी हैं, जहां पर बताया गया है कि इजराइल की स्थापना 1948 में की गई, ताइवान की 1949 में, यानी कि दोनों ही देश लगभग एक साथ बने थे और तब से ही अपनी अपनी राजनीतिक परियोजनाओं के लिए सही तरीके से काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये तो रही रिपोर्ट्स की बात। अगर एक्सपर्ट्स की सलाह मानी जाए तो उनका कहना है कि इजराइल लगातार ताइवान से दोस्ती इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि इजराइल भी ताइवान को हथियार बेच सके, क्योंकि अब इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है और कुछ हथियार तो ऐसे हैं जिन्हें इजराइल डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ वो सीधे एक्सपोर्ट कर देता है। जहां एक तरफ इजराइल को हथियार की सप्लाई अमेरिका से नहीं मिल पा रही है ऐसे में अगर इजराइल को खुद के हथियार तैयार करने हैं तो उन्हें चाहिए होगा पैसा और वो पैसा भी हथियार बेच करके आएगा। ऐसे में जो उनके पास एक्स्ट्रा हथियार है वो ताइवान को आसानी से बेच करके अपना सेल्फ प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का मानना है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है नेपाल और चीन से जुड़ी हुई। ये दोनों ही भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों ही देश मिलकर के आज एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आपको याद होगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन का काफी बड़ा प्रोजेक्ट जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं, अभी तक इस प्रोजेक्ट से नेपाल पूरी तरीके से किनारे खड़ा हुआ था, लेकिन अब नेपाल और चीन के बीच में करीब 16वीं दौर की बातचीत शुरू की जा रही है जिसमें BRI प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। वैसे तो चीन और नेपाल के बीच साल 2017 में इस प्रोजेक्ट को लेकर के समझौता किया गया था, लेकिन अभी तक नेपाल इस प्रोजेक्ट से किनारे था। वहीं अब जो परिस्थितियां बन चुकी हैं इसके मुताबिक नेपाल इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा बल्कि चीन की काफी बड़ी मदद भी यहाँ से की जाएगी और ये भारत के लिए भी आगे चल के कई दिक्कतें बन सकती हैं, क्योंकि चीन अपने इस BRI प्रोजेक्ट की मदद से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और अगर नेपाल की मजबूरी की बात की जाए तो इनकी कई इंपॉर्टेंट फाइलें चीन के पास पहुंच चुकी हैं। अब इन फाइलों के अंदर क्या है इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सिचुएशन दोनों ही देशों के बीच काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसके अलावा कई प्रकार के बड़े लोन भी ऑलरेडी नेपाल को दिए जा चुके हैं चीन की तरफ से, जिनको रीपे करने में भी नेपाल को काफी ज्यादा समय लग रहा है और चीन इसी तरीके से अपने कर्ज के तले गरीब देशों को दबाता है, जिसके बाद उनके काफी बड़े प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी जमा लेता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारत के पड़ोस यानी कि मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव में नफरत फैलाने वाले मौलाना शेख, जिसका नाम है अली जैद, ने भारत के योगा के खिलाफ जहर उगला है। उसने कहा है कि दुनिया भर में योग दिवस मनाए जाने का कोई मतलब नहीं बनता। योगा सूर्य देवता के सामने किया जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, बल्कि योगा को सिर्फ एक्सरसाइज की तरह देखना चाहिए। इसके अलावा इसका कहना है कि कोई भगवान नहीं होता, सिर्फ दुनिया में अल्लाह ही रहते हैं और ये राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बहुत ही ज्यादा खास आदमी माने जाते हैं। इस व्यक्ति पर 2 शब्द आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है कनाडा से, जहां पर जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए मौन रखा था। उसके बाद अचानक से इनका फिर से खालिस्तान प्रेम जाग गया है, जहां कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क बम विस्फोट की 39वीं वर्षगांठ पर बयान जारी किया और आतंकियों के खिलाफ निंदा करने से पूरी तरीके से बचे हैं और इसी स्टेटमेंट से सामने निकल के आते हैं कि इनका ज्यादा प्यार उन लोगों पर नहीं बल्कि खालिस्तान के प्रति ज्यादा है। यदि आप नहीं जानते कि ये पूरी घटनाक्रम क्या है तो करीब 1985 में 23 जून को एयर इंडिया की उड़ान AI-182 पर खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों ने हमला करके विस्फोट कर दिया, जिसके बाद करीब 329 यात्री मारे गए थे। फिलहाल आज की इन सभी खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कॉपीज न हो पाए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।